एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस लियोन को बुलाने आता है, पर लियोन अपने रूम में सो रही होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। इस पर वो लियोन से कहता है कि मैं नदी पर मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ग्रिल्ड फिश खिलाऊंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी लियोन दरवाजा खोलकर बाहर आती है, क्योंकि उसे ग्रिल्ड फिश बहुत पसंद होती है, इसलिए वो फोर्थ प्रिंस के साथ नदी पर जाती है। वहाँ वो दोनों मछलियाँ पकड़कर उसे वहीं ग्रिल करके खाते हैं। इधर रॉन्गजिंग ने भी लियोन के लिए हिबिस्कस ग्रिल्ड फिश बनाई होती है और वो जियांग को लियोन को बुलाने के लिए भेजता है। इस पर जियांग उसे वापस आकर बताता है कि प्रिंसेस लियोन फोर्थ प्रिंस के साथ घूमने गई हैं। ये सुनकर रॉन्गजिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग से सारा खाना बाहर ले जाकर फेंक देने के लिए कहता है। फिर जब लियोन वापस आती है तो उसे कैलन बताती है कि प्रिंस रॉन्गजिंग ने आपको लंच पर इनवाइट किया था और आपके लिए हिबिस्कस ग्रिल्ड फिश बनाई थी। लियोन हिबिस्कस ग्रिल्ड फिश का नाम सुनकर तुरंत रॉन्गजिंग के रूम में जाती है और उसे हिबिस्कस ग्रिल्ड फिश मांगती है। इस पर रॉन्गजिंग कहता है कि मैंने उसे फिकवा दिया। लियोन कहती है कि फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया था। रॉन्गजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें लंच पर बुलाया था और अब शाम होने वाली है, अगर तुम्हें ग्रिल्ड फिश खानी है तो अगली बार टाइम पर आना। इस पर लियोन काफी डिसअपॉइंट होती है। तभी वहाँ प्रिंसेस ये किंग नुआन की बहन किंग गुआन आती है। वो रॉन्गजिंग के लिए पेस्ट्रीज लेकर आई होती है, पर रॉन्गजिंग उसे लेने से मना कर देता है। इस पर लियोन उसे पेस्ट्रीज लेकर खाने लगती है और उसे पेस्ट्रीज का पूरा बॉक्स ले लेती है। इस पर प्रिंसेस किंग गुआन वहाँ से चली जाती है। पेस्ट्रीज खाने के बाद लियोन वॉक पर निकलती है। तभी वहाँ उसे एक विशिंग ट्री नजर आता है और वो वहाँ जाकर विश मांगती है कि वो जल्द से जल्द अपने टाइमलाइन में वापस पहुँच जाए। तभी वहाँ उसे डैंडलियन फ्लावर के ढेर सारे पॉलन नजर आते हैं। इस पर उसे चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगती है। तभी वहाँ रॉन्गजिंग आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ एक गुफा होती है। फिर जब लियोन को थोड़ा होश आता है तो उसका सर चकरा रहा होता है। वो वहाँ रॉन्गजिंग को देखकर पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। इस पर रॉन्गजिंग उसे बताता है कि तुम्हें किसी ने इरोटिक पॉइजन दे दिया है। अगर हम 3 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर ना निकल पाए और तुम्हें डिटॉक्स ना किया गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। ये सुनकर लियोन डर जाती है और कहती है कि मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहती, मैंने तो अभी अपनी लाइफ सही तरह से एंजॉय भी नहीं की है, प्लीज मुझे बचा लो। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। इस पर रॉन्गजिंग उसे चेक करता है तो उसे सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इस पर वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। तभी लियोन को होश आ जाता है और वो उसे बुरा भला कहने लगती है। लियोन के टच में आने से रॉन्गजिंग पर फिर से कोल्ड टॉक्सिन का असर होने लगता है। वो लियोन से कहता है कि मैं बस तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, अभी भी तुम पर पॉइजन का इफेक्ट है, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहकर वो गुफा से बाहर निकलने का कोई दरवाजा ढूंढने लगता है। तभी उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ ढेर सारी सोने की मूर्तियाँ होती हैं। लियोन उन्हें देखकर हैरान होती है और कहती है कि अगर हम इसे बाहर लेकर चलें तो हम माला माल हो जाएंगे, पर रॉन्गजिंग उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढता है। तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है और वो लियोन से उन मूर्तियों को वहीं छोड़कर बाहर चलने के लिए कहता है। तो लियोन उसके साथ बाहर आती है। बाहर सभी लोग उन्हीं को ढूंढ रहे होते हैं। रॉन्गजिंग लियोन को ले जाकर इरोटिक पॉइजन का एंटीडोट देता है। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस भी आ जाता है और वो रॉन्गजिंग से पूछता है कि प्रिंसेस लियोन को क्या हुआ है। इस पर रॉन्गजिंग उसे बताता है कि किसी ने प्रिंसेस को इरोटिक पॉइजन दे दिया था। ये बात सुनकर फोर्थ प्रिंस किंगरैन लियोन को पॉइजन देने वाले बंदे के बारे में पता करने चला जाता है। फिर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे विशिंग ट्री पर प्रिंसेस किंग गुआन का बधा हुआ विश चार्म मिल जाता है, जिस पर रॉन्गजिंग का नाम लिखा होता है। फिर थोड़ा और पता करने पर उसे पता चलता है कि पॉइजन किंग गुआन की दी हुई पेस्ट्रीज में ही था। इस पर किंगरैन रॉन्गजिंग को लेकर प्रिंसेस किंग गुआन के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है। तभी वहाँ सेकेंड प्रिंस और किंग दुआन भी आ जाते हैं।
इस पर प्रिंसेस किंग डुआन कहती है कि मैं रॉन्ग जिंग के लिए पेस्ट्रीज लेकर गई थी, पर मैंने उसमें कोई पॉइजन नहीं मिलाया था। सेकंड प्रिंस भी प्रिंसेस किंग डुआन की साइड लेता है और उसे इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करता है, पर किंग ग्रैन उसे पॉइजन वाली पेस्ट्रीज दिखाता है। इस पर किंग डुआन भी उसे जली कटी सुनाती है, तो किंग डुआन काफी एम्बैरेस फील करती है और रॉन्गजिन से कहती है कि तुम्हें पसंद करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, इसलिए मैं कसम खाती हूँ कि मैं दोबारा तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है और सेकंड प्रिंस भी उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट डे सभी वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी किंग गुआन की मेड आकर उन्हें बताती है कि किंग गुआन ने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वापस आकर वो सभी लोग किंग को सारी बातें बताते हैं, तो किंग भी अपनी बेटी को खोकर काफी दुखी होते हैं। इस पर रॉन्ग जिंग अपने इन्वेस्टिगेशन से पता चलने वाला सीक्रेट किंग को बताता है और कहता है कि प्रिंसेस ने जो किया वो उनका प्लान नहीं था। उन्होंने पेस्ट्रीज में खुद पॉइजन नहीं डाला था, बल्कि सेकंड प्रिंस ने पेस्ट्रीज में पॉइजन डाला था। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात बस यही बता पाएंगे। यहाँ हम विवर्स फ्लैशबैक में देखते हैं कि सेकंड प्रिंस किंग डुआन को पसंद करता है और वो किंग डुआन को प्रपोज करते हुए कहता है कि एल्डर ब्रदर के क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटने के बाद मैं क्राउन प्रिंस बन गया हूँ और जल्द ही मैं किंग बन जाऊंगा। क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? इस पर किंग डुआन कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि क्राउन प्रिंस जो कोई भी बनेगा उसकी शादी लियोन से होगी और लियोन ही क्वीन बनेगी। इतना कहकर वो चली जाती है और उसकी बात सुनकर सेकंड प्रिंस एक प्लान बनाता है और वो ही किंग गुआन की पेस्ट्रीज में पॉइजन मिलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पेस्ट्रीज रॉन्ग जिंग नहीं खाएगा और लियोन उसे जरूर खाएगी और अगर उस पॉइजन से उसकी मौत हो जाएगी तो उससे उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किंग सेकंड प्रिंस के इस क्राइम पर आप बबूला हो जाते हैं और वो सेकंड प्रिंस से भी क्राउन प्रिंस की पोजीशन छीन लेते हैं और उसे उसके रूम में ही नजर बंद रहने की पनिशमेंट देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम थर्ड प्रिंस ये तियानजी को देखते हैं, जो अपनी आर्मी के साथ बागी कबीलों से लड़कर उनके विद्रोह को दबाने का काम करता था। वो काफी दिनों से कैपिटल से दूर है और फाइनली सभी विद्रोहियों को खत्म करके घर वापस जाने की तैयारी में होता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो भी लियोन को पसंद करता है, इसीलिए वो लियोन के पास अपने कबूतर से एक लेटर भिजवाता है जिस पर लिखा होता है कि वो बहुत जल्द कैपिटल वापस आने वाला है। इस लेटर को पढ़कर लियोन को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो लेटर किसने भिजवाया है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।